को जोहार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 4 फरवरी 2024 को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली की तैयारी अंतिम चरण पर है। इसके लिए कुछ रैली का मसौदा दस्तावेज कि रैली के बाद भी क्या और किन मकसदों के साथ रैली किया जा रहा के लिए इसका मसौदा भी बन के तैयार है। कल मोरहाबादी मैदान के जो मुख्य मंच है उस पर 3 बजे रैली के जो संयोजक गण हैं उनके द्वारा उसका विमोचन किया जाएगा कल 3 बजे। इस रैली में ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे, जो आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और रैली में शिवाजी राव मोघे मुख्य वक्ता के रूप में रैली में शरीक होंगे। इसके साथ साथ गुजरात के जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री थे नारायण राठवा साहब का भी सहमति मिल गया है। राठवा साहब भी उस रैली में शामिल होंगे। इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा में विशेषकर गीताश्री उरांव जी भी निमंत्रण स्वीकार कर ली है। साथ में समान विचारधारा के सामाजिक संगठन के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है और इस विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले भाजपा आरएसएस को छोड़कर चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, एमएलए, उन तमाम लोगों को भी आग्रहपूर्वक उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस आदिवासी एकता महारैली के लिए 23 महान लोगों के नाम से द्वार बनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, शहीद सिद्धू कान्हू, वीर बुद्धू भगत, जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफास लकड़ा जो संसद सभा के सदस्य थे, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, छालो फूलो द्वार, सिंगी दाई द्वार, नीलंबर पीतम्बर द्वार और देवेंद्र माझी द्वार। इसके साथ साथ जो राज्य के निर्माण के साथ साथ आदिवासियों को जागरूक करने में उनकी समाज में विगत दिनों से काफ़ी बड़ी समस्या उनका जो योगदान रहा, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। सरना रतन वीरेंद्र भगत, सरना रतन इतो उरांव, डॉक्टर कर्मा उरांव जी, डॉक्टर परवीन उरांव और सरना रतन धर्मगुरु, राष्ट्रीय धर्मगुरु जयपाल उरांव और ठेबले उरांव के नाम से द्वार रखा जाएगा। 23 द्वार बनाया जाएगा। इस रैली में बहुत सेलेक्टेड लोगों के द्वारा
और जो रियल जो इशू है आदिवासियों का इशू, उस समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच में रखा जाएगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से लोगों को बांटकर अपना 2024 में, चूँकि अभी हाल के दिनों में 3 महीना के बाद चुनाव है पार्लियामेंट का, फिर अक्टूबर नवंबर में असेंबली चुनाव है, सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ भी उस फार्मूला को लागू करना चाहती है। इसको कतई उनको हम लोग उनको यहाँ सफल नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के बांट करके अभी तकरीबन हजारों हजार एकड़ जमीन पर हसदेव जंगल पर तांडव मचा हुआ है। लाखों लाख आदिवासियों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। लोग रात दिन उसका लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, ऐसे चीज़ों पर बात ना करती है, ना कभी इस पर संघर्ष की है। चाहे ज़मीन का मामला हो, जंगल का मामला हो, 5वीं अनुसूची का मामला हो, फॉरेस्ट राइट का मामला हो, ट्राइबल सब प्लान का मामला हो, इन तमाम मुद्दे, इसके साथ साथ ट्राइबल सब प्लान से लेकर अब का पलायन विस्थापन जैसे मामले, और ऐसे मामले के आदिवासियों को, यहाँ की राजनीति को विशेषकर समझना चाहिए। क्योंकि बाहरी ताकत, बाहर के लोग, जो दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर राजनीतिक को भी एक तरफ से हाईजेक कर ही लिया है, एक तरफ से कहा जाए, और अपने तरीके से चीज़ों को परोसने का काम करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में मैंने कुछ बात कहा था, ढेलमुगरा सर, उसको एक महान आदमी ढेलमुगरा को बोला कि आदिवासी लोग ढेलमुगरा से पत्थर फोड़ता है, बोलता है ढेलमुगरा से पत्थर फोड़ता है, लोहा पत्थर फोड़ता है, लोहा उसको एक बार मारने से आदमी का जान चला जाएगा। अब वो ढेलमुगरे को नहीं समझ रहा है, अरे ढेलमुगरा और ढेलफोड़वा का मैंने ढेला फोड़ना होता है और तुम पत्थर फोड़ने का ही करा रहे हो पूरा। तो इसी तरह से गलत चीज़ों को तरीके से अपने तरीके से परोसने का काम करता है। ऐसी चीज़ों को, इससे बचने की ज़रूरत है। आदिवासी तमाम संगठन से मैं आग्रह करूंगा कि चीज़ों को समझें। ये रैली लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत लोग बोलता है कि नहीं ईसाइयों का रैली है। आपको मालूम होगा, आप सभी लोग, मेरा पूरा उम्र ही पूरा बीत गया इसी में। स्थानीयता का लड़ाई हमने लड़ा, आदिवासी मूलवासी का लड़ाई हमने लड़ा, CNT एक्ट का लड़ाई हमने लड़ा, पेशा कानून का लड़ाई हमने लड़ा, और तो और अभी हाल के दिनों में SC/ST का बातें हमने विधानसभा में उठाया। कमेटी बनी, आप सभी लोगों को मालूम है, आप लोग साक्षी हैं, गवाही हैं, सदन के कमेटी बनी और 48 SC/ST लोग DSP में प्रोन्नत हुए। अभी DSP लोग हमको बधाई देने के लिए आए थे कुछ दिन पहले। इन सारी चीज़ें हैं बंधु तिर्की। आज कोई MLA MP बनने के लिए छटपटाहट नहीं, हम लोग तो कन्विक्टेड आदमी हैं, लेकिन मुद्दों के साथ कभी समझौता नहीं। लगातार हम लोग लड़े हैं, कई एक चीज़ों में लड़े हैं और हम लोग लड़ाई जीते भी हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम ना परवाह करते हुए आने वाले दिन में ये रैली बेहतर होगा। और आदिवासियों को जो हम मसौदा दस्तावेज तैयार किए हैं, उस दस्तावेज के माध्यम से 2024 से एक नया दिशा होगा और आदिवासी मजबूती से ऐसे ताकतों का जवाब देंगे। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर, एजेंडा क्या है इस रैली का? एजेंडा के बारे में मैं उसको बहुत सीक्रेट रखा हूँ। कल 3 बजे
पूरे एजेंडा को पूरा हम आप इस बार देखेंगे ऐसा रैली नहीं हुआ होगा जिस तरह का एजेंडा को हम दे रहे हैं आप लोग। कल हम देंगे अभी बहुत सारी चीज़ों को 1 लाख 2 लाख 50,000 बोलना उचित नहीं है। बस रैली होगा, आप जानते हैं मैं किसी चीज़ों को और हम कोई चीज़ को घोषणा करते हैं तो ईमानदारी पूर्वक करते हैं। लोगों को खुद ब खुद समझना है और लोग आएंगे तो आने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए इतने लोग आएंगे उतने लोग आएंगे बात नहीं कहना, लेकिन लोग को समझना होगा। अभी देखिए केंद्र सरकार एक क्या चालाकी किया है, जो छात्रवृत्ति में आदिवासियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तो वहाँ कॉलम छोड़ दिया है, लेकिन सरना धर्मावलंबी का कहीं पर ही नहीं है। स्कॉलरशिप तक में तो उसमें वो लोग आदर भी नहीं है, तो वो लोग तो हिंदू ही लिखाएंगे पूरा। तो जब इस तरह का वो करेगा तो बाकी चीज़ कैसे होगा। इसीलिए इस रैली में सबसे बड़ा इशू किसी भी हालात में कोड, सरना धर्मावलंबियों का कोड को लागू कराने के लिए किसी भी हालत में संकल्प लेने की ज़रूरत है। यहाँ 32 तरह के आदिवासी हैं, लोहरा आदिवासी भी हैं, आपका माहली आदिवासी भी हैं, ईसाई आदिवासी भी हैं, बड़ाइक आदिवासी भी है, आपका खेरवार लोग भी है, आपका किसान लोग हैं। सबको एकजुट होकर के इस कोड का मांग करने के लिए पूरा एकजुट होकर के पूरी ताकत के साथ इसकी लड़ाई लड़नी है। सर, ईडी ने फिर सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजा है। दूसरी ओर बीजेपी उस दिन जो 20 को मामला हुआ है उस पर कह रही है कि सीएम पर भी एफआईआर होना चाहिए। उन्होंने भी 144 का उल्लंघन किया है। अभी रैली के बारे में इसके लिए कल आके बोलिएगा तो कोई ऐसा शब्द आपको देंगे तो ठीक रहेगा। पूरा अभी करने से भी डाइल्यूट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा है मामला, इसलिए मदद कीजिए इसमें, ठीक है। आपका सवाल इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है दादा। आज धुलपुड़िया भवन में बहुत सारे आदिवासी संगठनों ने बैठक की है और कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति को नहीं बुलाना, आदिवासियों का अपमान है। इन तमाम चीज़ों को रैली में अभी हम रैली इस पर ही किए हैं। हमारे साथी लोग बोल दिए, बिल्कुल सही बात है। अभी हम जो बोलेंगे तो मामला ये हो जाएगा। वो 4 तारीख को क्या क्या भी होगा देखिए ना। अभी अभी क्या क्या होगा देखते रहिए पूरा इसको, देखते रहिए। अलग से आना होगा नहीं।